तो दोस्तों, जब हम इस तरह का रिश्ता अल्लाह ताला से जोड़ देते हैं तो जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। अगर आप मुझसे कोई पूछे, आपसे पूछे भाई तुम जिंदा किस लिए हो, उमूमी तौर पर हम जानवरों की तरह सोचते हैं। वो जानवर क्या सोचते हैं, भाई कुछ खाने के लिए मिल जाए। वो नर है तो सोचेगा मादा मिल जाए ताकि मैं उससे उसके साथ जिनसी अमल करूं और मेरी नस्ल आगे बढ़े। ठीक है, जानवरों की जिंदगी ऐसे होती है, क्या हमारी भी ऐसी जिंदगी नहीं है? पेट भर जाए, शादी हो जाए, बच्चे हों, हलाल हराम, जायज नाजायज, जुल्म ज्यादती, पैसे जमा करूं, जायदाद बनाऊं, बनाऊं और बनाऊं, कोई इसका इख्तिताम ही नहीं है। ये जानवरों वाली जिंदगी है। उलाइक कल अनआम बल हुम अदल सबीला, ये जानवरों की तरह हैं। अल्लाह फरमाता है बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो सिर्फ अपने जात के लिए, अपने औलाद के लिए, अपने मफाद के लिए नहीं सोचते। वो बेलोस अल्लाह से प्यार करते हैं, उस मालिक से प्यार करते हैं, उसकी अब्दियत का हक अदा करते हैं, और फिर जो उसके बंदे हैं उन सब के साथ मोहब्बत का सलूक और बर्ताव करते हैं। किसी पर फतवाबाजी नहीं करते कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये यूं है, ये वो है, ये इसका है, ये उसका है, वो नहीं करते। तो ये वो लोग हैं जो खुदा की बंदगी का रिश्ता निभाते हैं। तो अब तिवालत करने की जरूरत नहीं है। बस आज से आपने और ये जरूर करना है कि जब भी किसी से मुलाकात हो जाए, वो अपना हो या परावा हो, दोस्त हो या दुश्मन, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उसका हाल पूछें, उससे मोहब्बत और प्यार से पेश आए। दिल में निफाक नहीं होना चाहिए, भाई ये तो उस मसलक का है, ये तो उस फिरके का है, ये तो उस कौम उस कबीले का है, ये उस या इस मजहब का है, बिल्कुल भी नहीं। खसूसन जो हमारे नौजवान बैरून मुल्क से यहां आए हुए हैं, आपने अपने अमल से, अखलाक से लोगों के दिलों को फतह करना। हमें आफरीन, शाबाश, बलबल या कोई ताकत और पावर की जरूरत न होनी चाहिए, न आगे हो। दुआ है बस ये तो हम खुदा की दी हुई नेमत मोहब्बत को बांटने की कोशिश करते रहे। जितनी भी जिंदगी आप बसर करें, नफरत का एहसास आपके और मेरे दिल में नहीं आना चाहिए। कभी भी मनफी सोच हमारे दिल में नहीं आनी चाहिए। आखिर में जिक्र के बारे में अर्ज किया जाएगा खवातीन को भी और मर्द हजरात को कि बाएं जानिब यहां दिल है, इस दिल में तवज्जो रखें। खड़े बैठे लेटे सोए जागे, वजू हो या न हो, सांस आता जाता रहे, ये तवज्जो रहे कि दिल जिक्र कर रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। बस ये दिल में अल्लाह की याद आए ताकि और मनफी यादें दिल में आए ही नहीं, कभी भी नहीं। बस ये मोहब्बत अल्लाह ताला की इतना दिल में बसेरा कर ले कि किसी और जज्बा और एहसास की गुंजाइश ही न रहे। तो ये जिक्र करें, अपने मुर्दा दिल को जिंदा करें और वीरान दिल को, इस वीरान खेती को आबाद और शाद और पुर रौनक बना दें। तो ये आप अहबाब ये मोहब्बत की दावत, ये जिक्र की दावत यहां से लेकर जाएंगे और घर घर, गली गली, कूचे कूचे, इज्तिमाई, इनफरादी, हर इंसान तक ये मोहब्बत की दावत पहुंचाने की पूरी कोशिश करते रहें। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। याद रखो,
कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को, बेशक लोगों के लिए हम अपने जाहिर को बनाते हैं। जो मैंने खाया हुआ है वो लोगों को तो पता ही नहीं मैंने क्या खाया, लेकिन जो मैंने पहना हुआ है उसका लोगों को पता है। कुछ भी हम पहनते हैं वो लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन जो दिल है वो लोग नहीं देख सकते। दिल को लोग नहीं देख सकते, दिल को अल्लाह देखता है। काबा बुनियादे खलीले आजरस्त, दिल गुजरगाहे जलीले अकबरस्त। काबे का बुनियाद डालने वाले इब्राहिम वाला नबीना वाले सलात व सलाम है, और दिल को बनाने और पैदा करने वाला खुद अल्लाह है। तो रूमी कहता है कि यह दिल को तूने अल्लाह की मोहब्बत से आबाद कर दिया तो तूने हज अकबरी कर दिया। तो इस दिल को, अपने खुदा की मंजरगाह को, इस दिल को सब ख्यालात से आजाद कर दो। किसी इंतकामी जज्बे से, किसी नफरत से, किसी फसाद से अगर दिल पहले आलूदा रहा है, ए मेरे भाइयों, मैं अपने आप को नसीहत करता हूं, आपको यहां से हम जाएंगे तो ये सारा गर्दो गुबार यहां छोड़कर फेंक कर जाएंगे, आजाद होकर जाएंगे, नफ्स के बंधन से आजाद होकर जाएंगे, ख्वाहिश के कैद से आजाद होकर जाएंगे। हम आजाद, हम खुदा के बंदे हैं। ये पूरी रूह जमीन हमारी है, क्योंकि हम सब खुदा की मखलूक से मोहब्बत करते हैं, खुदा के निज़ाम से प्यार करते हैं, खुदा के इस निज़ाम कायनात को बेहतर बनाना चाहते हैं, इसमें और अमन और प्यार की फिजा बढ़ाना चाहते हैं। जो भी इंतशार, इफ्तराक, झगड़ा, फसाद, अदम एतमाद हमारे अंदर पैदा हो चुका है, इसको हम खत्म करना चाहते हैं, भले थोड़ी ही मिकदार में क्यों ना हो। जरूरत नहीं है कि बहुत बड़े गिरोह का हिस्सा बन जाओ। मैं और आप जहां करोड़ों लोग भागे भागे जा रहे हैं, बहुत बड़ा मजमा है, लोग कह रहे हैं बल्ले बल्ले कितना बड़ा गिरोह जा रहा है, वाह भाई वाह, ये तो सब लोग बड़े कामयाब लोग होंगे। नहीं, इस चीज की जरूरत नहीं है। गिरोह के पीछे भागने की, बहुत बड़े गिरोह के पीछे भागना, ये कामयाबी की जमानत नहीं है। ए मेरे भाइयों, इतने बड़े गिरोह में हम और आप गुम ही ना हो जाए, भूल भुलैयों में, चक्करों में इधर के उधर ना हो जाए, इस ऐसी जगह पहुंच जाए उस बड़े गिरोह में कि कोई ना हमें पहचानता हो ना हम उसको पहचानते हो। तो उससे बेहतर है कि छोटी सी जमात, चंद लोग जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, इस बुनियाद पर कि हम खुदा के बंदे। मैं तो इस ऐसे ही छोटी जमात में मरना पसंद करूंगा। मुझे मौत आए तो ऐसी जमात में आए, भले छोटा सा गिरोह हो, 3 लोग हो, 4 लोग हो, कोई फिक्र नहीं है। अगर 30,000 आगे हुए, 20,000 मेरे आंखों पर, बजाय इसके कि एक भेड़ के गिरोह में मैं शामिल हो जाऊं जो भागम भाग जा रहा है, मैं इस छोटी सी जमात का एक अदना सा रुकन बनकर मरना पसंद करूंगा। जो मुझे पसंद है, जो इस नाचीज, नाअकल, बेसमझ का इंतखाब है, मैं आपको बताऊं तो सही, ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसकी पैरवी करें, आपकी मर्जी है, आपकी खुशी है। तो इसलिए बहुत बड़ा गिरोह, बहुत बड़ा होल कहीं बन जाए तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है आगे दीवार हो सकता है आगे खाई हो सकता है आगे कुआं हो सकता है उनको पता ही नहीं कि यहाँ छोटे से एरिया में तो यहाँ दरख्त नजर आ रहे हैं सायादार, आगे चटियल मैदान से वहां पर एक रेगिस्तान हो जहां शराब हो, धोखा हो सकता है, मुझे क्या पता। मैं तो इस तरफ उस तरफ जाऊंगा जिस तरफ मेरा यार है। मेरा यार मेरे दुख विच राजी में सुखनू चुल्ले पावा। जिस तरफ मेरा यार है मैं उस तरफ जाऊंगा, मेरा मौत भी उस तरफ, मैं मर जाऊं तो मेरी बैयत भी उस तरफ ले जाओ।
सल्तनत और बादशाही की न कभी तमन्ना होनी चाहिए, न आइंदा कभी हो। मेरे आका ने कहा था कि मैं मिस्किनों से प्यार करता हूं। क्यों भाई तुम इतने ऐसा से कमतरी का शिकार हो? अल्लाह माहीनी मिस्किना दुआ करते हैं, मेरे परवरदिगार, लोग तो बड़े बड़े मौजूद थे, ए मेरे परवरदिगार मुझे मिस्किनों के साथ रख। मेरे नबी की दुआ। भाई मेरे भाइयों, अगर आप में से किसी को ये नाचीज नहीं जानता, आप सालों से आ रहे हैं, लेकिन मेरा खुदा तो आपको भी जानता है, मुझे भी जानता है। हमारा पैगाम्बर मेरा खुदा है, वो आपको भी जानता है, मुझे भी जानता है। ये रिश्ता, इसका गवाह मेरा रब है। इस ताल्लुक की बुनियाद मेरा अल्लाह। मेरी दुआ है कि मैं गुनाहगार हूं, सेहकार हूं, खताकार हूं, बदकार हूं, गुनाहों में डूबा हुआ हूं, लेकिन मेरा रब मेरे साथ है। इस रिश्ते को मरते दम तक निभा सकूं, मेरे लिए ये बड़ी कामयाबी है। तो इसलिए आप जाएंगे भले छोटे से गिरोह की सूरत में, कभी घबराना नहीं है, कभी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, थोड़े ही सही इंशाअल्लाह अपनी मोहब्बत की दावत आम करते रहे। इंसान खता का पुतला है और खता का पुतला रहेगा। कोई गारंटी है? कोई इंसान कह दे कि भाई मुझसे कभी गलती नहीं होगी? कोई नहीं कह सकता। इसलिए तो खुदा ने तुम्हारे प्यार में, हमारे प्यार में, अपनी बख्शिश के दरवाजे सुबह शाम खुले रखे हैं। मेरे बंदे हैं, नादान हैं, अपने आप को मुशक्कत में डालते हैं, मेरे प्यार में उन्होंने ये बोझ उठा लिया, नियाबत का बोझ उन्होंने मेरे प्यार में उठा लिया है। तो इनसे गलतियां होती रहेंगी, बख्शिश का दरवाजा खोल देता हूं। जैसे ही कहेंगे मेरे रब में तेरे दर पर माफी, जाओ, ए मेरे रब में आ गया हूं, माफी जाओ, मेरे गुनाह बहुत ज्यादा है, जितने भी गुनाह है माफी जाओ। और क्या चाहिए? क्यों क्यों पहाड़ों से सर टकराते फिर रहे हो मेरे भाई? क्यों अपने आप को मुशक्कत में डालते हो? अल्लाह ने इतनी मेहरबानियां कर दी हैं। जिक्र करो, मखलूक खुदा के साथ अच्छा रवैया रखो। बुनियादी बात जो आपको कहने जा रहा हूं मैं, अपनी मुआशी हालत को सब फकीरों ने बेहतर बनाना मेरे नबी का हुक्म है। अल-कासिम हबीबुल्लाह, मेहनत करनी है, रिज़्क़ हलाल से। किसी अमीर के जेब पर नजर हो, हमें शर्म आनी चाहिए, हमें डूब मरना चाहिए। अगर कोई हमें 10 रुपए भी दे तो मेरी तमन्ना यह हो कि मुझे अल्लाह ताला वो तौफीक दे कि इसको मैं 10 के बजाय 20 रुपए दे दूं। गैरतमंद बनो मेरे भाइयों, अल्लाह मुझे भी ऐसी गैरत दे। हमेशा मैं अर्ज करता हूं, शेरों वाली जिंदगी जीनी है, किसी के जेब पर नजर नहीं रखनी। हम खुदा के दरवाजे पर नजर टिकाए रखेंगे। अगर वहां से भूख आती है, वो भूख भी हमारे लिए ऐन जिंदगी है। तो अपनी मुआशी, आज के इस प्रोग्राम का जो लुब्बे लुबाब है, उनमें से एक सब फकीरों को ताकीद की जाती है, अपनी मुआशी हालत को बेहतर बनाओ, तिजारत करो, कारोबार करो, मेहनत करो। जो जरूरियात जिंदगी है अपने बच्चों को पहुंचाओ, उनको अच्छा घर, अच्छी छत, मुनासिब। कोई फजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है, फंस जाओगे, सरदर्दी होगी। एक बड़ा बंगला बन गया, भाई फर्नीचर कहाँ आए? फर्नीचर आ गया, भाई एसी कहाँ से आए? एसी आ गए, उसमें अब रंग रोगन कैसे हो? रंग रोगन हो गया, भाई इतने बड़े बंगले को साफ कौन करेगा? 5-6 मुलाजिम आ गए। वो 5-6 मुलाजिम आने के बाद फिर वो काम सही नहीं कर रहे। उसने वो चोरी कर ली, उसने ये कर लिया, उसने सारा दिन सरदर्दी। बड़े बड़े बंगले बनाने की न मुझे जरूरत होनी चाहिए ना आपको। एक पुरसुकून छोटा सा, जितना मुनासिब समझो उतना घर बनाना। मेरा दिल तो चाहता है कि जमात बैठे एक मॉडल घर बना दे, एक नक्शा बना दे कि भाई जमात के जितने भी हमारे गधा गाड़ी चलाने वाले, बोरियां उठाने वाले, उनके लिए ये छोटा सा घर इस तरह होना चाहिए, जिसमें एक कमरे हो जितनी जरूरत है, बावर्ची खाना हो, बैतुल खला हो, बेहतरीन तरीके से, जिसको आप संभाल सकें और उसमें सुकून से रह सकें। पता है सबसे बड़ा ऐश क्या होता है?
इस दुनियावी जिंदगी में। वो तो खुदा के प्यार मोहब्बत की बातें वो तो है मौजूद, लेकिन ये भी खुदा का प्यार। जब इस सादे सूदे छत के नीचे दिन भर कमाई करके आप कर बैठते हैं, अपने बच्चों के साथ आप खाना खाते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, उनका हाल पूछते हैं, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, वो आपके लिए जिंदगी का बहुत कीमती लम्हा होता है। मेरे नबी की सुन्नत में मैं कह देता हूं, मेरे नबी की सुन्नत में जब घर से बाहर जाओ अपनी बीवी का बोसा लो, लेना चाहिए। जब घर वापस आओ अपनी बीवी का बोसा लो। प्यार बांटो तो आए ना प्यार। कंजूसों की तरह जेब में नोट डाले हुए किसी को दे नहीं रहे तो बरकत कहां से आएगी? प्यार दिल में है, नजर तो आता नहीं। जहां से कुछ पैसे मिलते हैं वहां तो बातें खिल जाती हैं। कुछ पैसे मिलने हैं, कुछ मदद होनी है, कुछ काम होना है, बीवी के सामने जाएगा तो वो बड़ा तुरम खान बन जाएगा, भाई खुदा के लिए राम कर। मेरे नबी की सुन्नत, पूछो मुफ्तियों से, मौलियों से, घर जाते हुए भी पहले अपने जोजा मोहतरमा का बोसा लेते थे, घर से बाहर जाते थे फिर भी बोसा लेते थे। और औरतों को ताकीद की जाती है कि अपने शोहर की वफादार और बेहतरीन दोस्त और साथी बनकर रहो। दुख सुख गम में उसकी रफीका, साबित कदम, उसका हौसला बढ़ाने वाली, उसकी हिम्मत बढ़ाने वाली। ये जो शिकवे शिकायत होती है कि सास ये कर रही है, ससुर ये कर रहा है, किसी भी जिक्र वाली औरत को बिल्कुल भी ज़ेब नहीं दी। सास जो भी करे, ससुर जो भी करे, आप अपने दिल में बिल्कुल मुस्बत सोच रखें, अपने आप को दुरुस्त रखें। औरों को आप ठीक कर नहीं सकते, कभी भी नहीं कर सकते, अपने आप को ठीक करें। तो बीवियों को चाहिए कि अपने शोहर की जरूरियात का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, उनके सुकून का, उनके आराम का पूरा बंदोबस्त करें। ये आपके लिए एक नेकी है। एक ऐसे समझे कि जैसे आप उम्रे कर रही हैं, ऐसे समझे। ड्यूटी तो नहीं है, ये आपकी खिदमत है। और शोहरों को चाहिए अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करें। और बच्चों की, अच्छा, एक तो मुआशी हालत सब फकीरों ने बेहतर बनानी, हाथों पर करो। अपनी मुआशी हालत बेहतर करेंगे मेहनत से, और अपने बच्चों को अच्छा घर, अच्छी छत, अच्छी तालीम, अच्छा खाना हम फराहम करेंगे, क्योंकि खुदा ने हमारी ड्यूटी लगाई है। ये अल्लाह ने नेमतें दी हैं तो उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। और ख्वाहिशात को बेलगाम होने नहीं देना है कि ये भी मिले, वो भी मिले, ये भी मिले, वो भी मिले। इस तरह कभी भी नहीं। मेहनत करो और पूरी सच्चाई से जो अल्लाह दे कहो अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ऐसी बरकत पड़ेगी तो किसी सेठ के करोड़ों में वो बरकत नहीं होगी जो तुम्हारे 1000 में बरकत होगी। तो मुआशी हालत को बेहतर बनाने के लिए सब फकीर कोशिश करें। और जितनी ब्रांचेस हैं, अपनी ब्रांचेस में बुनियादी जो जरूरी चीजें हैं वो हमें मुहैया करके दें। हमारे सब नौजवान कुरान मजीद की तालीम हासिल करें, वहां कुरान मजीद का आम आयात का तर्जमा सीख लें, कुछ अहादीस याद कर लें, मसाइल जरूरी याद कर लें। सब ब्रांचेस के जितने मेंबरान हैं बंदोबस्त करें उस ब्रांच में। और इसी तरह हमारी बच्चियां, उनको जरूरी तालीम दिला दें। और फिर जो हमारी मौजूदा दौर की मॉडर्न एजुकेशन है वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इल्म है। हुजूर ने फरमाया कि इल्म को ढूंढो, तुम्हें चीन तक जाना पड़े तब भी वो चीन में जो इल्म मिल रहा होगा वो दुनिया का ही इल्म होगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मॉडर्न एजुकेशन में आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और बच्चों की पसंद का ख्याल रखें। जो उनका अपना शौक हो उसमें अगर वो बेहतर तरफ जा रहे हैं तो उनकी हौसला अफजाई करें, उनको समझाएं, बताएं, उनसे मुशावरत करें, मुसल्लत न करें। इंशाअल्लाह ये हमारे बच्चे आगे चलकर इस बदतरीन हालात में इंशाअल्लाह हम इनको ऐसा तैयार करके जाएंगे कि जब ये जवान होंगे, जब ये बड़े होंगे, जब इस कौम की बागडोर संभालेंगे तो हमसे बेहतर ये पाकिस्तान हमारा होगा, जिसमें अमन और सुकून होगा, जिसमें मोहब्बत और प्यार होगी, जिसमें जुल्म और ज्यादती नहीं, जिसमें किसी पर किसी भी तरह किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। इंशाअल्लाह ये एक हम
एक बुनियाद नीचे से हम काम कर रहे हैं, अपनी जात से शुरू कर रहे हैं, फिर अपनी औलाद से शुरू कर रहे हैं। देर से ही सही, लेकिन मंजिल का पता है। ये पता है आपको, मंजिल का हमें पता है। अगर चलते 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 इसी मंजिल में मौत भी आ गया तो हम पहुंचे हुए लोगों में शुमार होंगे इंशाअल्लाह। तो ये एक बहुत बड़े इनकलाब की तैयारी हम कर रहे हैं कि हमारी आइंदा नस्लें आपस में मोहब्बत प्यार से रहें और उनमें ईमान हो, हुजूर का इश्क हो, उसके साथ जदीद तैलीम से आरास्ता पेरास्ता दीनी तैलीम जानते हो, और फिर दर दर जाकर मोहब्बत की दावत आम करते रहें। और ब्रांच में न सिर्फ ये कि आप वहाँ पर अपने तैलीम का सिलसिला रखें, बल्कि वहाँ बाकायदा मुराकबा हो। और दोस्तों को ये भी कहा गया है यहाँ कि अपने इलाके के अच्छे डॉक्टरों के नाम भी आपके पास हो, फिजिशियन, सर्जन, आई स्पेशलिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, ये जितने भी मुख्तलिफ शोबे हैं, जिले बॉडीज को पूरा पता हो। किसी मेंबर को कोई आंख की तकलीफ हो जाती है, बेचारे वो किसी हकीम के हत्थे चढ़ जाते हैं, वो पता नहीं क्या क्या उनको खिला रहे होते हैं, वो किसी अताई के हत्थे चढ़ जाते हैं, ताकि आप सब दोस्तों की रहनुमाई कर सकें। एक बंदा मेरे पास आया, उसने इतना बड़ा फाइल उसने पकड़ा हुआ, तकलीफ उसको पता नहीं, मुझे बहुत अरसा हुआ है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पता नहीं क्या कुछ। मैंने पूछा कितना खर्च? पता नहीं, हजारों खर्च किए, उसको सही डॉक्टर का पता नहीं। तो इसलिए ये भी आपने बंदोबस्त करना है। और तबलीगी वफूद का सिलसिला जो शुरू हुआ है, इसको जारी व सारी रहना चाहिए। जितने वफूद बन चुके हैं वो अपने अपने इलाकों में वो काम को सरंजाम देते रहें और इन वफूद की रिपोर्ट आती रहे और ये अपना विर्द बना लें कि भाई हम घर से 2-3 मिलकर निकलेंगे और जिक्र करते हुए निकलेंगे। कैसे जिक्र करेंगे? करके दिखाओ। जिक्र करो, जिक्र करो, जिक्र करो। जिक्र करते हुए जाएंगे और वहां पहुंचकर नात सुनाना, मनकबत, तिलावत और फिर दावत जिक्र की देकर जिक्र मुराकबा करके वापस अपने घर को आना। तो हर हफ्ते में ये वफूद का सिलसिला जारी रहना चाहिए। और जो भी ये इंतजामात हुए हैं, जिन अहबाब ने कोशिश की है, उनको आफरीन हो। और माशाल्लाह दोस्तों ने, अल इस्लाह नेटवर्क वालों ने बड़ी कोशिश की है कि बैनुल अक़वामी तौर पर हम दोस्तों तक ये पैगाम पहुंचा सकें। भाई हम तो पता नहीं, ये टूटी फूटी जुबान बोलते हैं, बाहर बैठे हुए लोग तो वो तो घाट घाट के पानी पीने के काबिल होते हैं, और घाट भी बहुत बड़े बड़े घाट हैं। तो हम आजियों की ये टूटी फूटी जुबान उन तक पहुंचे, शायद कि उतर जाए तेरी दिल में मेरी बात, शायद उनको ये बात समझ आ जाए कि जिंदगी बड़ी आसान और सहल है। और अल्लाह ताला के हबीब ने फरमाया कि लोगों के लिए आसानियां करो, यस्सरू वला तुअस्सरू, लोगों के लिए आसानियां करो, मुश्किलात पैदा न करो। शायद उन तक तो अल-इस्लाह वालों को मुबारक हो, इंतजामिया को मुबारक हो, अल-खादमीन को मुबारक हो, हमारे जितने मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ आए हैं, अल्लाह उनका वो काना कबूल करे। खुलफा फुकरा जो रात दिन तबलीग करते हैं, उनको आफरीन हो। भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता, खुलफा को आफरीन हो, फुकरा को आफरीन हो, तंजीम के उहदेदारान को आफरीन हो कि दर दर जाके ये दावत देते हैं। अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए, अल्लाह ताला हमेशा आपको गम और दुख से दूर रखे। ये खुशी किस चीज का नाम है और दुख, खुशी किस चिड़िया का नाम है और दुख किस चिड़िया का नाम है, ये भी एक बहुत बड़ा फलसफा है। शायद ये आपको समझ में आ जाए। तो वो जो शेर मैंने पढ़ा था, ये यार मेरे दुख विच राजी तो सुख नु चुल्ले पावा हूँ, तो ये अल्लाह वालों ने बताया है। तो जो आपकी खुशी और सुख है, जिस तरह का अल्लाह ताला ने आपके लिए बना रखा है, उसमें आपको हज उठाने की समझ और सोच अता फरमाए। उलमा इकराम, फुकरा सब को आफरीन हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की खताएं माफ फरमाए। मुल्क पाकिस्तान में इस्तेकाम हो, अमन व अमान हो, इंसाफ हो, तैलीम हो, लोगों के लिए आसानियां हो, हमारा पुलिस सिस्टम बेहतर हो जाए, वो बेलोस होकर
जो अदल इंसाफ और अमन अमान को कायम करने के लिए कोशान हो। हुक्मरानों को अल्लाह हिदायत दे कि पुलिस सिस्टम को बेहतर बनाएं, उसमें उनको और बेहतर करें, ताकि ये हमेशा के लिए हमारे पूरे पाकिस्तान में अमन अमान की फिजा रहे। आप सब का बहुत शुक्रिया, आप सब का बहुत शुक्रिया, आप सब के लिए बहुत सारा प्यार, आप सब के लिए बहुत सारी मोहब्बतें। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं ज़ुबान से बयान कर सकूं, वो मेरा दिल, मेरा खुदा जानता है। आपको अल्लाह हमेशा खुश रखे। ख़वातीन का शुक्रिया जो यहाँ आई हैं, अल्लाह ताला आपका कबूल फरमाए। जो दोस्त दुआएं जी, यहाँ के पुलिस और जो भी सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने बड़ा ताउन किया है। जिस तरह दोस्तों ने मुझे बताया, उनका बहुत शुक्रिया। इंतज़ामिया का शुक्रिया जिन्होंने हमारे लिए इतने बड़े निज़ाम को, इतने बड़े प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारी मदद की, उनका बहुत शुक्रिया। दुआएं पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। दुआए खैर हम सब के लिए दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।